स्वागत है आप लोगों का। आज जो है बीपीएससी या यूपीएससी कहीं भी जो काव्य की व्याख्या करते हैं उसका मैं एक पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही जो है उसके कुछ एक आध उदाहरण पर भी मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कई सारे वाद विवाद चलते हैं कि व्याख्या जो है काव्य में करते हुए पॉइंट डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अलग अलग लोगों का अलग मंतव्य होता है। चूँकि आप जो है एग्जामिनेशन कंपटीशन के लिए देने जा रहे हो तो निश्चित तौर पर जो है कंपटीशन के एग्जामिनेशन में थोड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट्स होती है। व्याख्या में जो है अगर आप पॉइंट्स से व्याख्या करो तो एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एग्जामिनर उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जज कर पाता है। इसलिए जो है पॉइंट्स से लिखें। जो विशेषज्ञ हैं, किसी जैसे साहित्य के जो विशेषज्ञ हैं, वो अगर पॉइंट नहीं भी डालते हैं तो उनमें उतनी क्षमता होती है कि उसको पिकअप कर लेते हैं। तो वो तो सर्वश्रेष्ठ शैली है, कोई पीएचडी किए हुए है उसको सारा चीज़ पर कमांड है। लेकिन एक सामान्य स्टूडेंट, मैं मानता हूँ कि 99% छात्र जो हैं वो सामान्य होते हैं, और उन सामान्य छात्रों को एक खास प्रक्रिया जो है अपनाकर जो है व्याख्या करनी चाहिए। और मैंने उसी को जो है यहाँ पे रखा हुआ है। उद्देश्य मेरा है आपको समझाना, इसलिए जो है मैंने चीज़ों को हिंदी में लिखा है, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में जो है हमने यहाँ पे प्रस्तुत किए, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। बाकी वो इसी मेथड को आप हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, हिंदी साहित्य में भी इसी मेथड को जो है आप इंग्लिश लिटरेचर में भी कर सकते हो, इसी मेथड को आप मैथिली साहित्य में भी कर सकते हो। ये कमोबेश जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जो नाम्बर सिंह सर हैं या मैनेजर पांडे जो थे, और जो प्रोफेसर भीमनाथ झा हैं मैथिली में, या ऐसे लोग जो हैं उनकी अपनी एक प्रक्रिया रही है जिस आधार पर जो है वो चीज़ों को जज करते हैं और वो सब देखना चाहते हैं। तो हमने उसी को एक पॉइंट फॉर्मेट में जो है किया हुआ है, जिससे कि आपको चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, आप दोनों जगह इस प्रक्रिया का व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण आपके सामने पड़ा हुआ है, देखिए जो ये काव्य की व्याख्या है, देख लीजिए। इसमें जो है प्रथम चरण जो होता है, आप प्रथम चरण, इसको मैंने चरणों में बांटा हुआ है। चरण यानी जो है वो आपको पैराग्राफ्स हैं, और सबसे पहले इसी तरह से आप कठिन शब्दार्थ जो है लिखेंगे, कठिन शब्दार्थ। और इसमें क्या लिखेंगे? कठिन शब्दार्थ सबसे पहला जो है काव्य का प्रथम चरण होता है, उसमें क्या लिखेंगे? ऐसे शब्दों का अर्थ लिखेंगे जिनका अर्थ उस काव्य के विश्लेषण में बहुत ही आवश्यक है। अब वो थोड़े हल्के भी हो सकते हैं, जो आपको पहले से पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आप इस आधार पर ना सोचें कि अरे ये तो बहुत कॉमन है, ऐसे नहीं। जो उस काव्य के अर्थ को खोलने के लिए आवश्यक शब्द हैं, उसको जो है आप अगर हिंदी साहित्य में कर रहे हो तो हिंदी में मीनिंग लिखोगे, मैथिली साहित्य में कर रहे हो तो मैथिली में मीनिंग लिखोगे। यानी दोनों तरह से जो है इसको आप मतलब लिखना है आपको। और इसमें आप जो है चूंकि यूपीएससी में जगह कम होता है, इसलिए आप उसमें इस तरह से सामने कॉमा दे दे के शब्दों को लिखिए, अर्थ लिखिए, कॉमा दे के अर्थ लिखिए। लेकिन बीपीएससी वालों के पास काफ़ी जगह होती है, तो वो इस तरह से शब्द लिखकर उसका अर्थ लिखकर, यानी अर्थ वो लिखना है जो उस काव्य में है। कई बार शब्द के अर्थ कुछ और होते हैं, लेकिन काव्य में कुछ किसी विशेषार्थ के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हो सके तो आप विशेषार्थ और अर्थ लिख करके लिख सकते हैं, लेकिन जिस अर्थ में उसका व्यवहार किया गया है वह आप लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो ये आपको कठिन शब्दार्थ, ये कंपलसरी है, आप समझे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे कि अगर काव्य की व्याख्या करते हो और आपको शब्द का अर्थ ही नहीं पता है तो काव्य की व्याख्या कैसे करोगे आप? तो ये चाहे मैथिली में हो या हिंदी में, मैं चूंकि आज दोनों साहित्य पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको जो है इसके बारे में कहूं कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रथम चरण में आप कठिन शब्दार्थ, इसी तरह से पॉइंट लिख करके, नंबरिंग नहीं करेंगे, पॉइंट लिख करके आप कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। अब दूसरा, ये चरण वगैरह नहीं लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, लेकिन ये नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो है अब इसके बाद होगा प्रसंग। प्रसंग का क्या तात्पर्य मैंने लिखा है, इसमें यह लिखनी चाहिए कि दिया गया काव्यांश कहां से लिया गया और किसने लिखा है। जिसे हम कहते हैं ना, प्रस्तुत पद्यांश जो है यहां से लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं,
ये तथ्य जो है यहां पर आपको प्रसंग में लिखना है, यानी यह प्रसंग जो आपको दिया गया है वो कहां से लिया गया है, कौन सा उसका पुस्तक है, पुस्तक का कौन सा अध्याय है, किसने उसको लिखा है, यह चीज जो है प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाता है। अब जो तीसरा चरण है आप देखिए, तीसरा चरण जो है इसमें देखिए संदर्भ। संदर्भ मतलब रेफरेंस, यानी वह काव्य की वे पंक्तियां जो हैं किस संदर्भ में कहा गया है, यानी उसका रेफरेंस क्या है, जिसने भी कहा, सबसे पहले तो किसने कहा, क्यों कहा, कहने का उसका उद्देश्य क्या है, तो संदर्भ, किस मुद्दे पर कहा, कहने का उसका उद्देश्य क्या है, ये बातें संदर्भ के अंतर्गत लिखनी होती है। हम इसको उदाहरण सहित आपको मैथिली के कुछ पद को लेकर, पद्यांश को लेकर बताएंगे आगे, लेकिन आप इसको देखिए, ये भावार्थ, अब इसके बाद संदर्भ के बाद भावार्थ या भावगत अभिव्यंजना, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, भावार्थ भी लिख सकते हैं और भावगत अभिव्यंजना भी लिख सकते हैं। कई बार जो है यूपीएससी में मैथिली में पूछा गया भावगत अभिव्यंजना और काव्यगत अभिव्यंजना को अभिव्यक्त कीजिए, इस तरह से पूछा गया, तो इसलिए मैंने ये भावगत अभिव्यंजना। अब इसमें क्या है कि काव्य का भाव क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, माने जो पद्यांश दिया गया है वह क्या कहता है, जिस बारे में वो कह रहा है हमने संदर्भ में लिख दिया है, लेकिन वो क्या कहना चाहता है, उससे क्या भाव प्रकट होता है, ये चीज आपको जब लिखेंगे तो वो भावार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार छात्र हूबहू अनुवाद कर देते हैं, उनको आता है वो अनुवाद कर देते हैं, तो अनुवाद है लेकिन यहां पर भावानुवाद की शैली होनी चाहिए, भाव अभिव्यक्त हो, यह नहीं कि शब्द सह आप अनुवाद कर रहे हैं, भाव अनुवाद हो और भाव इस तरह से अनुदित हो कि भाव अभिव्यक्त हो जाए, यह नहीं कि वो केवल ट्रांसलेशन मोड में रह जाए। तो वहां पर काव्य में इस चीज का ध्यान रखना है कि भावानुवाद होता है और भाव को अभिव्यक्त करते हुए होता है, अनुवाद से ज्यादा है कि उस भाव की संपूर्ण अभिव्यक्ति यहां पर हो जानी चाहिए, समझे। अब क्या है कि जो पांचवा चरण है ये बहुत विशेष है, आप छात्र इस पर ध्यान नहीं देते, कई बार इसको आप जो है पैराग्राफ में लिख सकते हो, एक पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन इसको हमने जो शीर्षक दिया है वह है विशेषार्थ। अभी मैं आपको जो है पद्यांश से इन सारी चीजों को क्लैरिफाई करूंगा, अभी इसका मतलब क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जब हमने विशेषार्थ किया तो इसमें क्या है कि काव्यांश में जो बातें कही गई हैं उसका कुछ संदर्भ होगा, उसका कुछ मतलब होगा, उसका कुछ प्रभाव होगा, उस संपूर्ण, अगर महाकाव्य है तो संपूर्ण महाकाव्य में उसका क्या विशिष्ट जो है अर्थ निकल कर आता है, उस पर्टिकुलर पद्यांश ने काव्य को कैसे एक मोड़ दिया है, या उस पर्टिकुलर पद्यांश में जो बातें कही गई हैं क्या उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक कोई संदर्भ बनता है, क्या उसकी समसामयिकी है कोई, क्या वह वर्तमान समय में भी उचित ठहरता है, क्या है उसके मतलब, ठीक है। तो इसमें आपको अपने शब्दों में इन सब चीजों को अभिव्यक्त करना होता है। अभी मैं 2 स्टेंजा को करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन ये देखिए इसको विशेषार्थ, यानी ये पांचवा जो है आधार है, और जो छठा होता है ये छठा, अब देखिए छठा आधार है काव्य वैशिष्ट। काव्य की क्या विशेषता है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें रस, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, प्रतीक बिंब, भाषा, लोकोक्ति आदि के बारे में जो है आपको कहना होता है, ठीक है। लोकोक्ति अगर कोई है तो उसका विश्लेषण कीजिए। तो ये काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न करता है, काव्य को, पद को जो लालित्य बनाता है, पद को जो सुंदर बनाता है, उसके लिए कवि रस, अलंकार, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द शक्ति है। भाषा, अब ठेठ जन भाषा है, तत्सम मूलक शब्द है, या तत्सम मूलक शब्द के साथ ठेठ जन भाषा का समन्वय है, या उस भाषा में तत्कालीन जो जनभाषा है वो वर्तमान मैथिली, वर्तमान हिंदी बदली हुई है, लेकिन तत्काल समय में जो है कुछ ऐसी भाषा है। मान लिया जाए कि हिंदी साहित्य में करते हैं तो अवधी है, ब्रज है,
हाँ, खड़ी बोली हिंदी है, मैथिली में करते हैं तो प्राचीन मैथिली है, मध्यकालीन मैथिली है, आधुनिक मैथिली है। तो इस तरह से जो है भाषा के संदर्भ में कहते हैं। लोकोक्ति जो है एक प्रतिमान है, जिस प्रतिमान से कोई काव्य जो है लोकोन्मुख होता है। यानी एक कवि किस तरह से जो है काव्य को लोकोन्मुख कर सकता है, हाँ, उसके लिए वो लोकोक्ति और लोक प्रतिमानों का व्यवहार करता है। यानी लोक प्रचलित जो बातें होती हैं उसको डालता है। तो उससे क्या है कि काव्य में एक तरह से ऐसी व्यंजना आती है जो सामान्य जन को भी जो आकर्षित करता है। उसी तरह संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, छंद है, ये सारी चीजें जो हैं यहां पर जो है आप लिख सकते हो, क्या है, कैसे है, ठीक है। और मैंने यहां पे कहा है कि आप जो है पॉइंट्स के शीर्षक देकर लिखें, ठीक है, कि वैसे तो बिना शीर्षक लिखे हुए भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप शीर्षक लिखकर ऐसा लिखें। सभी लिखेंगे, इस चक्कर में ना पड़े कि अरे सबने बता दिया, सब ऐसा लिखता है, हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। आप उस एक्स्ट्रा में गिरेंगे, ऐसे चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर आए। इसलिए इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर एक पैट सेट में देखता है उन चीजों को। एग्जाम आप दे रहे हो कंपटीशन का, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम एमए का नहीं है जहां पर कि आप अपने एकदम से महारत को साबित कर रहे हो। यहां आपको जितना उन्होंने पूछा है उसको सरल ढंग से बड़े ही जो है अभिव्यक्ति शैली में जो है आप वहां पर लिख रहे हो। इसलिए आपका उद्देश्य यहां केवल और केवल अंक लाना है, अपनी बुद्धि बघारना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो जब बिना पॉइंट्स के लिखते हैं तो वहां बुद्धि विशारद वाली बात हो जाती है, तो वो आपके उल्टे भी पड़ सकता है। तो इसलिए पॉइंट से जो है आप इसको लिखें। तो ये जो है पैटर्न आप अपनाएंगे काव्य में। मैं गद्य की शैली के बारे में बताऊंगा आज आगे। सबसे पहले हमने यहां पर 2 पद्यांश लिए हैं या 2 पद लिए हैं, आप देख लो। अब क्या है, पहला मैंने जो बीपीएससी यूपीएससी दोनों में कॉमन है, हाँ ठीक है, उस पद को लिया है। बीपीएससी यूपीएससी दोनों में जो कॉमन है उस पद को मैंने लिया है। और यहां पर देखिए, जो अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये विद्यापति पदावली से लिया गया है, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द है। आप इसको देखिए, कठिन शब्दार्थ इसमें क्या हो सकता है। जैसे यहां पे भयाउनी है, हाँ, भाबिनी है, ठीक है, माया है, ठीक है, गोसाउनी है, ठीक है, अनुगति है, हाँ। अब यहां देखिए वाशर और रैनी 2 शब्द है, हाँ। अब चंद मणि चूड़ा है, ठीक है, हाँ। और जो है अनुरंजित शब्द है, ठीक है, जलद है, ठीक है, लिधुर शब्द है, ओठ पुट पाणिनी शब्द है, ठीक है, हाँ। और तो इतने सारे शब्द हो गए कठिन शब्दार्थ में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब जैसे कठिन शब्दार्थ मैंने कहा, तो जैसे आप लिखेंगे ऐसे करके, मैंने कहा है आपको, जैसे भयाउनी, हाँ, भयाउनी। अब इसमें कैसे लिखेंगे, भय प्रदान कड़ो वाली भयाउनी। अब दूसरा शब्द ऐसे ही, भाबिनी, मतलब प्रिय, माया मतलब पत्नी। इसी तरह से देखिए, वाशर मतलब दिन, रैनी मतलब रात्रि। इस तरह से जो है आप शब्दों के अर्थ को पहले लिखेंगे। जैसा मैंने कहा था कि कठिन शब्दार्थ, यानी पहले ऐसे कठिन शब्दार्थ लिख देंगे ऐसे करके, और इस तरह से अर्थ को लिखेंगे। इस अर्थ को आप जैसे कॉमा दे देकर भी आगे करके लिख सकते हैं, वो स्पेस पे डिपेंड करता है। बीपीएससी वाले को स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो है सारे शब्दों को लिखेंगे। देखिए, अगर ये शब्द आपको आ गए तो आप भी मने मन सोचो,
मन ही मन की ये जो है आपको अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। हाँ, वैसे तो जिसने पढ़ रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चंदमणि चूड़ा, ठीक है। अब चंदमणि जो है जेवर को कहते, और चूड़ा मतलब मस्तक पे, तो मस्तक पर जो उनका मुकुट है उसके बारे में यहां पे कहा गया है। अनुरंजित, हाँ, अनुरंजित मतलब क्रोध में, जलद, जलद मतलब बादल, ओठ पुट पाणड़ी, पाणड़ी के फूल समान जो है ओठ जो हैं, हाँ, वो लग रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं। लिधुर फेन, लिधुर फेन मतलब खून का जो है फेन। तो ये चीजें आई। अब इसका जो है हम अगर प्रसंग लिखते हैं, इसका अगर हम अब प्रसंग लिखते हैं, ये प्रसंग क्या है, ठीक है, प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग है ये कि ये विद्यापति रचित जो है पदावली है, और विद्यापति ने यहां पर जो है, हाँ, गोसाउनी गीत लिखा है। गोसाउनी गीत, गोसाउनी गीत क्या है, देखिए गोसाउनी गीत लिखा है। और यह गीत जो है मिथिला में जो है, मिथिला का एक सर्वश्रेष्ठ मंगल गीत है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ मंगल गीत है। समस्त शुभ कार्यों के समय में शक्ति पूजक प्रदेश में, मिथिला में शक्ति पूजक प्रदेश है, वहां पर इस गीत से ही शुभ कार्य की शुरुआत की परंपरा है। और एक तरह से जो है इसकी इतनी मान्यता है कि कोई भी भाषा भाषी इस गीत के बाद जान जाता है कि यह गीत मैथिली का गीत है, गोसाउनी गीत है। तो यह विद्यापति ने लिखा है, यह प्रसंग हो गया। अब संदर्भ क्या है, विद्यापति ने किस संदर्भ में लिखा है, क्या कहना चाहते विद्यापति, ये लिखा किसने, किसने कहा? यह विद्यापति द्वारा भगवती को पूर्ण समर्पित एक गीत है, जहां पर एक आराधक अपने समग्र समर्पण से भगवती के आराधना इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें जो है मोक्ष प्राप्त हो, अनुगति प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो। तो यह हो गया संदर्भ। अब देखिए तीसरा हमने कहा है आपको भावार्थ या भावगत अभिव्यंजना कहा। अब इससे भाव क्या अभिव्यक्त होता है आप देखिए, कहते हैं जय जय भैरवी असुर भयावनी। हे भैरवी, भैरवी जो है दुर्गा शक्ति का एक रूप है, हाँ, जिनका समग्र रूप बड़ा भयावह है, बड़ा भयानक है। और कहते हैं कि पशुपति भामिनी माया, हे माता आप जो है पशुपति अर्थात शिव के जो है, शिव की बड़ी प्रिया पत्नी हो। हाँ, तो फिर कहते हैं यहां पर पशुपति भामिनी माया, और फिर कहते हैं सहज सुमति वर दिया है गोसावनी। हे माता, हे भगवती मुझे सुमति दीजिए, अर्थात मुझे ज्ञान दीजिए, अनुगति गति तो ही पाया, यानी आपके चरण में ही जो है मुझे मोक्ष मिल जाए। तो एक दास भाव की भक्ति का, सगुण भक्ति का जो है यहां निरूपण करते हुए कवि इस तरह से भगवती की आराधना करते हैं, यह भाव है। अब इसके बाद वाशर रैन सवासन शोभित चरण चंदमणि चूड़ा, दिन रात जो है, हाँ, आपका चरण शोभित, शवासन, वाशर रैन सवासने शोभित चरण, आपका चरण दिन रात जो है सवासन पर शोभायमान है। यानी माता के इस भयंकर रूप का वर्णन है जहां वो राक्षसों का वध करती है। और फिर कहता है आपके मस्तक पर जो है चंद्रमणि चूड़ा, यानी आपके चूड़ा मतलब मस्तक, यानी मस्तक पर जो है चंद्रमणि का मुकुट लगा हुआ है, और पैर आपके जो हैं वो शब के आसन पर शोभायमान है। नीचे एक भयानक दृश्य है और ऊपर जो है बड़ा मनोरम दृश्य है। ये विरोधाभास अलंकार भी है यहां पर, ठीक है। कतोक दैत्य मारी मुहे मेरल, कितने दैत्य को मारकर आपने मुख में ले लिया है। कतन उगली कर कूड़ा, और कितने को उगलकर जो है आपने कुल्ला कर दिया है उसका। यानी माता के इस भयानक रूप का यहां पे वर्णन है। अब कहते हैं सामर वदन, वदन मतलब मुख होता है,
हाँ, सामर वदन नयन अनुरंजित, और आंखें जो हैं जल रही हैं आपकी क्रोध से। हाँ, वो कैसा लग रहा है, जलद जोग फुलकों का, रूपक अलंकार है यहां पर। हाँ, वो जो है बादल में, बादल, काले बादल के बीच जो है दो कोका के खिले हुए फूल समान लग रहा है, तो यहां पर रूपक है। ठीक है, कट कट बिकट ओठ पुट पाड़ रील धुर फेन उठ फोका, और आप जो हड्डियों को चबा रही हो उससे कटकट का आवाज आ रहा है, और आपका जो होठ है ना वो पाड़री फूल के पंखुड़ियों की तरह जो है खिल रहा है, और आपके जो है मुख में लिधुर यानी खून का फोका उठ रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं घन घन घनन घुघरू कत बाजे। अब घन घन घनन घुघरू कितना बज रहा है। हाँ, हन हन कर तुई काता, और तुम्हारा आपका तलवार जो है हन हन की आवाज कर रहा है। ठीक है, विद्यापति कवि तू ही पद सेवक पुत्र बिसरू जनु माता। विद्यापति कहते हैं कि विद्यापति कवि जो हैं वो आपके सेवक हैं, इसलिए इस सेवक पुत्र को कभी मत बिसारना माता। तो ये सारे भाव हैं। विशेषार्थ जो है क्या है इसमें? विशेषार्थ यह है कि शक्ति पूजक प्रदेश में भगवती के अलग अलग रूप हमारे यहां कुल देवी के रूप में विद्यमान है, और जो नवधा भक्ति है उसमें दास भाव की भक्ति जो है श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। तो यहां पर विद्यापति उस दास भाव के सगुण साकार परम ब्रह्म की भक्ति को लेकर यहां प्रस्तुत हैं। ठीक है, जो मिथिला के समस्त जन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप विशेषार्थ लिखेंगे 2-3 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में, जैसा होगा। और शक्ति पूजक प्रदेश में जो है शक्ति के अलग अलग रूप की जो आराधना है, उसी में यहां पर भैरवी रूप की आराधना है, जो एक भयानक रूप माता का है। जब माता जो है आसुरी शक्ति के प्रति जो है क्रोधित होकर उसके संहार के लिए निकलती है, तो उसका यहां पर जीवंत वर्णन है। विशेषार्थ हो गया। अब जब हम इसके काव्यगत विशेषता में जाएंगे, हाँ, ये विशेषार्थ हमने आपको कहा। हाँ, और अब हम इसके काव्यगत विशेषता पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है क्या है, विद्यापति के काव्य में जो है उनकी भाषा बड़ी सरल, प्रवाहमय, अंतस्थ को छूने वाली होती है। सबसे पहले भाषा है, प्रवाहमय है, सरल है। उसके बाद उनके गीत के छंद की संगीतात्मकता बड़ी ही सटीक होती है, तो संगीतात्मकता से कूटकर भरा हुआ है। जो लोक प्रतिमान है, यानी जो आम जन मिथिला के या शक्ति पूजक प्रदेश में माता की आराधना जिस भक्ति के लिए करती है, जिस उद्देश्य से करते हैं, उस उद्देश्य को लेकर यहां वो प्रस्तुत हैं। तो लोक प्रतिमानों का की वही प्रस्तुति है। रस इसमें भक्ति है। फिर क्या है, जो व्यंजकता देखिए, इनकी व्यंजकता जो होती है, अविधा लक्षणा व्यंजना, उसमें देखिए कि कैसे कहते हैं कि वासर रैन सवासन शोभित। दिन रात आपका चरण जो है वो सवासन पर शोभायमान है, और दूसरी तरफ विरोध करते हैं कि मस्तक पर लेकिन आपके चरण मणि चूड़ा है, यानी बड़ा सुंदर मुख लग रहा है आपका, लेकिन आप भयानक कार्य करते हुए आपका ये सुंदर मुख जो है और ये भयानक स्वरूप एक साथ एकाकार हो गया है। ये व्यंजकता है इनका। ये हुआ। रस तो भक्ति है ही मूलतः, लेकिन इसमें जो है भगवती के भयानक रूप का वर्णन है, तो भयानक रस भी हम यहां पर देखते हैं। फिर क्या है, अब इसमें आगे आप देखिए रूपक अलंकार। सबसे पहले कहां पे रूपक अलंकार है, जलद जोग फुल कोका जब कहते हैं तो यहां पर जो है रूपक अलंकार है। ऊपर अब देखिए जय जय, कट कट, हाँ, इस तरह से यूज करते हैं। हन हन, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश करेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह के हम देखते हैं। फिर यहां देखिए अनुप्रास, माया, पाया, चूड़ा, कूड़ा, का, ये अंत्या अनुप्रास का उदाहरण है। ठीक है, अंत्या अनुप्रास का उदाहरण है। फिर देखिए
जो यहां पर भौ से भैरवी, भौ से भयावनी, भौ से भामिनी, तो यहां पर भी अनुप्रास का उदाहरण है। तो इस तरह से हम अलंकारों को भी यहां पे देखते हैं। छंद जो है मात्रिक छंद में लिखा हुआ है, ठीक है। मात्रिक छंद आप सीधे लिखिए, आप ऊपर मत जाइए, चौपाई है, दोहा है, इन सब पर मत जाइए, आप लिखिए मात्रिक छंद में लिखा हुआ है। और इस तरह से हम जो है काव्यगत विशेषता को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें एग्जामिनर को जो है कम से कम 75% नंबर देना है। यानी अगर 25 है, ठीक है, अगर 25 कुल अंक है तो इसका 75% नंबर उनको देना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको यहां पे 75% नंबर आता है तो 25 का अगर हम करते हैं तो 17.5 और मतलब 19 नंबर से कम का यहां पे कोई मतलब नहीं है। 19 मार्क्स आपको इसमें कम से कम आते हैं। और एग्जामिनर इसके अलावा अगर उनसे पूछा जाए कि श्रीमान आप क्या लिखेंगे, तो वो निरुत्तर हो जाएंगे। आपको मैं बताता हूं कि आपने अंक मेरा क्यों काटा, अगर उनसे आप पूछेंगे तो 99% टाइम वो अनुत्तर हो जाएंगे, उनके पास इससे ज्यादा आंसर नहीं है। तो इसलिए वो जो 75% नंबर आपको दे रहे हैं, वो 25% काट रहे हैं, वो बस शैली से काट रहे हैं कि अच्छा इतना काटना ही है। नहीं तो वो 80% भी दे सकते हैं, 90% भी दे सकते हैं। तो ये जो है भाव है इसमें। अब हम आपको जो है यहां पर एक दूसरा जो है, हाँ, दूसरा मैं लेकर आया हूं यहां पर। और दूसरा जो तर्क है यहां पे है, ये मैं कृष्ण जन्म से लाया हूं, जानबूझ करके बीपीएससी यूपीएससी में जो कॉमन है उसको मैंने लाया है, ताकि बीपीएससी वाले को भी फायदा हो, यूपीएससी वाले को भी फायदा हो। और मेरी ये मान्यता है कि ये जो पद्यांश है, ठीक है, जो आप देख रहे हो, ये 7वें अध्याय कृष्ण जन्म से लिया गया है। अब अगर इसमें हम देखें कि क्या है, क्यों ये पूछा गया है, तो इसका विशेषार्थ बहुत जबरदस्त है, इसलिए ये पूछा गया है। जाएगा पूछा, आप 1 साल 2 साल में बीपीएससी यूपीएससी में से कहीं भी इसको देखेंगे, क्योंकि ये एक तरह से इस अवतारवादिता जो हमारे सगुण भक्ति में है उसका एक जो है फ्रेग्रेंस यहां पर दिखता है। तो हम यहां पर, चूंकि कृष्ण जन्म एक बहुत ही जो है आसान सा जो है एक प्रबंध काव्य है, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले जो है वो कठिन शब्दार्थ यहां लेकर आते हैं। और कठिन शब्दार्थ में क्या है, अब सबसे पहले हमने आपको कहा है कि चलिए भाई पहले कठिन शब्दार्थ, हाँ, ठीक है, कठिन शब्दार्थ आप लेके आते हो। तो यहां पर हम पहले कठिन शब्दार्थ में देखिए, यहां पर जो है, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप अनुराग, ठीक है, धार्मिक, ठीक है, हाँ, अब तरल, आप ये देखिए ये शब्द है, हाँ, दर्शन लागी, हाँ, अब कहनी, ठीक है, हरलनी, ठीक है, छत्री, ठीक है। अब इस तरह के, और फिर ये धन शब्द जो है इसकी पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा है, इसके मतलब हैं, हाँ, पुनरुक्ति वदभाष का भाव है यहां पर। तो अब यहां पर इन सारे शब्दों का पहले आप अर्थ लिखो, क्या है अर्थ इनके। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो है अनुराग मतलब प्रेम होता है। तो अनुराग मतलब यहां पर, हाँ, भक्ति, भक्ति है। अनुराग मतलब यहां पर जो है वो भक्ति है, को इन्होंने भक्ति के संदर्भ में यहां पर व्यवहार किया है अनुराग का। अब धर्मिक क्या है, मतलब धरती का, तो धरतिक मैथिली में लिखेंगे, ठीक है। अब तरल मतलब अवतरित भेलखिन,
ठीक है। अब यहां पर एक शब्द है अटकी, हा अटकी, मौन लागल रहल, इसका मीनिंग है कहीनी बात सब, ठीक छे। छत्री मतलब हो गया क्षत्रिय, ठीक है। हरलनी मतलब कष्ट हरण केलखिन, ऐसे करके। बरनिया माने वर्णन, वर्णन करूं तो, ठीक है। इस तरह से ये हम पहले कठिन शब्दार्थ जो है हाँ वो लिखा हमने। अब जो है कठिन शब्दार्थ लिखने के बाद अब इसमें क्या है, हम प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग। आप प्रसंग की छे में जे प्रबंध काव्य होई छे तकरा में एकटा विशद प्रसंग। अभी तक मैं हिंदी बोल रहा था तो कुछ छात्रों को ऐसा लग सकता है कि भाई इनको तो मैथिली आती ही नहीं, तो थोड़ा अपने को, क्योंकि कुछ छात्रों ने कहा कि सर वो थोड़ा सा, हमारे मैनेजमेंट को कहा गया कि सर देखना चाहते हैं कि सर कैसे नाचते हैं, सर कैसे पढ़ाते हैं, ये देखना चाहते हैं। अब 20 साल में हम लोगों को प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, आप लोगों को हंसी भी आती है और थोड़ा सा लगता है कि कैसे छात्र लोग आज मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। तो बुरा मत मानना, तो हमें हंस के और वो गा करके और नाच के दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने हमारी क्रेडिबिलिटी को जो है क्वेश्चन मार्क किया है कि कैसे सर पढ़ाते हैं। मार्केट इतना गंदा हो गया कि यहाँ सम्मान की बात तो छोड़िए, अपमान भी ठीक से नहीं करना आता आपको। जो कोई भी ऐसा कहे हैं वो उनके लिए ये जवाब है हमारा कि हमें नाचना आता है नहीं आता है, देख लो थोड़ा सा, ठीक है। क्रोधित नहीं हो, सच बात है, बुरा लगता है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए कह रहे हैं। तो अब सबसे पहले प्रसंग क्या है? तो प्रबंध काव्य जब होता है, ये प्रबंध काव्य है, तो उसमें एक बड़ी कथा वस्तु होती है। इसलिए जो कुछ भी यहां कहा होता है वो पिछले किसी बात को जो है अभिव्यक्त करते हुए कहा जाता है, ठीक है। तो वो तो हम संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग ये है कि ये कृष्ण जन्म के, जिसके रचयिता महाकवि मनबोध हैं, हाँ, उनके द्वारा रचित कृष्ण जन्म के 7म अध्याय से लेल गेल छे। कृष्ण जन्मक 7म अध्याय से एकरा लेल गेल छे, ठीक छे। तो ई जे उक्ति छिए तकर बारे में संदर्भ में, तो संदर्भ की छे? संदर्भ ई छे कि जखन अक्रूर गोकुल पहुंचे छथिन, कृष्ण के जे छे से कंस द्वारा भेजल गेल 14 दिनक धनुष यज्ञक निमंत्रण देबो लेल जखन अक्रूर पहुंचे छथिन गोकुल, तो ओई ठाम प्रभु सँ हुनकर साक्षात दर्शन होइ छै। एहि कृष्ण जन्मक आधार पर, जकर आधार छै हरिवंश पुराण, ओकर आधार पर जे छै अक्रूर के विभीषण के अवतार मानल गेल छै, मतलब कवि मानने छथिन, ठीक छै। तऽ एहि दुआरे विभीषण जे छथिन से विष्णु के, राम अवतार के भक्त छला है, मतलब वो विष्णु के भक्त छथिन। तऽ एहिठाम हुनका भगवान के ओहि भक्ति के अवसर भेटल छनि, ठीक छै। तऽ तेँ अपन भाग्य के ओ सराहै छथिन। से जे सराहै छथिन ओहि प्रसंग में ओ जे छै से भगवान के अलग अलग अवतारक वर्णन करै छथिन। ई भेलै संदर्भ। अब की वर्णन करै छथिन, की कहै छथिन, जे एकर भावार्थ छै। भावार्थ छै कि कहै छथिन कि हम धन्य भ गेलौं, यानी मैं धन्य हूं, मेरा भाग्य धन है, मेरा जो भक्ति रस है वह धन्य है और मेरी भक्ति धन्य है। क्यों धन्य है भाई? इसलिए कि जो वेद उद्धारक विष्णु भगवान हैं, उनके अवतार हैं कौन? ये कृष्ण। इनका क्या काम है? धरती का भार उतारना, अर्थात धरती पर जो अधर्मियों का प्रसार हो गया है, उन अधर्मियों का नाश करना इनका उद्देश्य है।
और तब यहां पर जो प्रसंग है, ये कौन है, इनके अवतारों ने क्या किया। सबसे पहले इनके अवतार में जो है नरसिंह जब अवतार लिया इन्होंने, तब इन्होंने खंभ पहाड़ कर अवतरित हुए और हिरण्यकश्यपु का इन्होंने वध किया। और इनके लिए जो है मेरा, इनके दर्शन के लिए मेरा मन लगा हुआ था। आज मैं धन्य हुआ कि इनका दर्शन हुआ है। फिर कहते हैं बलि जनी छलल रूप धय खरब, और खरब यानी 52 रूप लौक जे राजा बलि के छरण के हरण के न छलखिन है, ओकर घमंड चूड़ के न छलखिन है, से के 52 रूप के वर्णन छै एठाम। तनिका सौ हम कहनी करब, हुनका सौ हम साक्षात बातचीत करब, से हिनका धन्य लागै छन। ई जेथिन ओहिठाम बलि जनि छलल, हाँ जनि ढाहल अछि रावण गर्भ। आब राम अवतार लौके जे रावण के घमंड चूड़ केलकै है, हाँ जनि क्षत्रिय कुल हरलनि सर्व, जे परशुराम के रूप में अवतरित भ के क्षत्रिय कुल के समस्त घमंड के चूड़ केलकै है, हाँ तिनका से हमर साक्षात दर्शन हैत। भन मनबोध अक्रूरक हर्ष बरनिय तो बित 12 वर्ष। मनबोध कहै छथिन अक्रूर के जे हर्ष छै तकर ओहि रूप के देख के जो हम वर्णन करऽ लागू तो 12 वर्ष हमरा ओहि वर्णन में लागि जात। तो ई भेलै एकर भाव। एहिमे बेसी किछु नहि लिखनाइ छै। अब बेसी जे गप लिखनाइ छै एकरा में, ओ विशेषार्थ में लिखनाइ छै। विशेषार्थ की छै कि देखियो जे अहाँके साकार भक्ति छै, निरंकार आ साकार, जतऽ साक्षात परम ब्रह्मक भक्ति होइ छै, ओहिठाम अवतारवादक स्वीकृति छै। जे भगवान मानव रूप लऽ के एहि मृत लोक में आबै छथिन, अपन समस्त क्रियावधिसँ धर्मक आदर्श स्थापित करै छथिन। तऽ एहि क्रम में सबटा जे अवतार भेलै हैं तकर वर्णन एहिठाम जे अक्रूर मोने मोन करि रहल छथिन, जे आओ बड्ड खुश छथिन एहि लेल, तकरा एहि रूप में देखबाक चाही कि हमरा सबके पौराणिक जे कथा छै, चाहे हरिवंश पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण, सबटा में जे छै बृहत जे छै से कथा सब देखऽ लेल भेटै छै अवतार सभक। ओ अवतार सब किए जन्म लै छथिन, किएक तऽ धरती पर जे अधर्म के प्रसार भऽ जाइ छै तकर निराकरण ले अंत में भगवाने के आबऽ पड़ै छै। मनुष्य रूप में भगवान आबै छथिन या कोनो रूप में भगवान आबै छथिन। एखनो एहि कलयुग में कोनो अवतार के जे छै से हम सब प्रतीक्षा कऽ रहल छी, कियाकि कलयुग में अधर्मक व्यापक प्रसार भऽ गेल छै। ठीक छै, तऽ निश्चित तौर पर एहि अवतारवाद में जे विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार छै, जेना हुनकर नरसिंह अवतार, जेना हुनकर 52 अवतार, जेना हुनकर रामा अवतार, जेना हुनकर परशुरामा अवतार, एहि सबके विषय में एहिठाम अक्रूर याद करके हुनकर जे धार्मिक महत्व छै विष्णु भगवान के, जे हरिवंश पुराण आ भगवत पुराण में वृहत रूप से वर्णित छै, तकरा एहिठाम उद्धृत कऽ के पाठक के या सुनऽ वाला के जे छै से हिंदू सनातन धर्म व भक्ति दिस आकृष्ट करै छथिन। ई एकर विशेषार्थ छै। अब देखियो एकरा में जे भाषा जे एकर छै से ठेठ तत्कालीन जन भाषा छिए। मध्यकालीन परिवेश में मैथिली के जे साहित्य छै ओहि में क्लिष्टता आबि गेल छलै हैं, तत्सम मूलक शब्दक वर्चस्व आबि गेल छलै हैं। तय परिपाटी के छोड़ि के प्रबंध काव्यक रूप में जे छै से कृष्ण जन्मक जे छै मुक्तक काव्यक स्थान पर प्रबंध काव्यक कृष्ण जन्मक कृष्णन भक्ति के प्रतिष्ठापित करैत हुए लिखल गेल काव्य जे छै से अपन भाषा, भावबोध, सरलता, व्यंजकता सबसँ बड्ड जे छै से प्रसिद्ध छै। यद्यपि एहिमे महाकाव्यात्मक रूपसँ विद्वान लोकनि बड्ड दोष कहै छथिन, मुदा जे संगीतात्मकता छै, जे लयात्मकता छै, से सहजहि आम जनके आकर्षित करै छै। अलंकारक संदर्भ जे छै से एहिमे धन 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 में पुनरुक्तिवद भाष छै अहाँके। ठीक छै, ओकर बाद जे छै से भाग, अनुराग, हाँ ठीक छै। आब जे छै देखियो, हाँ सर्व, हर्ष, बर्ख जे छै से अनुप्रास के अभिव्यक्त करै छै। तऽ
सिंपल छै, भक्ति रस छै आ एकर व्यंजकता जे छै से निश्चित तौर पर सर्वप्रभावी छै। छंदक संदर्भ में एक छंद मात्र में पूरा प्रबंध काव्य लिखने छथिन, जकरा चौपाई छंद के रूप में आइ मान्यता छै। कथा काव्य लिखने छथिन, ताहि दुआरे एकर जे शैली छै से कथावाचनक शैली छै, सएह एकर काव्य वैशिष्ट्य छै। तो एहि तरह से हम जे पद्धति बतेलहुँ ओहि पद्धति पर जो अहाँ एहि तरह से लिखबै तो हमरा पूरा विश्वास है जे एहि धरती पर कोनो टीचर नहीं छथि जे अहाँके अंक नहीं देता, बशर्ते जे छै अहाँ ओहि परिपाटी के पालन करी। ठीक छै, तो आइ व्याख्या में एतबेटा हम बतेलहुँ हैं। गद्य के विषय में सेहो हम आगू अहाँके बतायब, जे खास करके जे छै आचार्य रामानाथ झा छथिन, जिनका बारे में लोक नहीं छै कोनो एहन कक्षा, तो हम से कक्षा जे छै सेहो अहाँके हम करब। आइ जे छै से हम एतबेटा अहाँके बतबै लेल जे छै कक्षा में अहाँके कहलहुँ हैं, एकर बाद आगुओ कक्षा हेतै। धन्यवाद बहुत बहुत।